चॉन्किंग के एयरपोर्ट ने ही हमें पहले बता दिया है कि हम बहुत ही एक मॉडर्न शहर में जाने वाले हैं। यार मुझे इतना ज़बरदस्त इनका सेटअप लगा कि मैंने इनको कहा यार कॉफ़ी मुझे खुद बनाने दो, मैं इस सेटअप के ऊपर खुद कॉफ़ी बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो ये देखें, ये बहुत बड़ी लाल मिर्चों की बेलें बनाई हुई हैं इन्होंने, और ये रियल है यार। दिस इज़ स्कॉर्पियो को फ्राई भी करके देते हैं और बारबेक्यू भी करके देते हैं। ये देखें सारी सुंडियाँ हैं, ये कनक जूरा है यार, देख करें कहाँ से पकड़ के। ये छोटा स्कॉर्पियो है, ये बड़े बड़े बग्स हैं, ये चेक करें काली मक्खी, वो पर चेक करें इसके, ये भी बड़ी मक्खी है, लीच है, ये भी पता नहीं क्या बना रही है, जो भी बना रही है बहुत मज़े का लग रहा है यार देखने में। ये वो उधर से स्क्वायर है जहाँ से मैं चलता हुआ आया था, और ये पूरा यहाँ से लेकर वो एंड तक ये स्ट्रीट जाती जा रही है। वाह वाह वाह, टोटली इम्प्रेस्ड भाई। चॉन्गचिंग ने फर्स्ट इम्प्रेशन जो दिया है अनबयानेबल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू गाइस आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर इस वक्त आपको दिखा रहा है चाइना की सीरीज़, और चाइना में मैं इस वक्त हूँ काशगर में, और काशगर का भी खाम बाज़ारी बहुत फेमस बाज़ार जो मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड में दिखाया। अब है आज टाइम निकलने का काशगर से, और आज के एपिसोड में मैंने आपको काशगर से अपने निकलने का सफ़र दिखाना है, और इसके साथ साथ अपना एयरपोर्ट में जा रहा हूँ। चाइना का एयरपोर्ट पहले मैंने नहीं ट्रैवल किया था, जितना भी पहले ट्रैवल किया चाइना का हमने सारा बुलेट ट्रेन्स में किया था लास्ट टाइम। इस दफ़ा प्लान ये है कि हम चाइना की ज़रा एयरलाइन भी देखते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस करते हैं, और उनके एयरपोर्ट्स वगैरह भी देखते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आज का एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इसके खाम बाज़ार में इसलिए आ गया हूँ कि मेरी रात की फ़्लाइट है, अभी शाम का टाइम है, और मुझे आलमोस्ट 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, और एयरपोर्ट मेरी आलमोस्ट कोई आई थिंक 5 से 6 घंटे की फ़्लाइट है, और मैंने रात को 1 बजे पहुंचना है। तो मैंने कहा यार खाने पीने का ना कुछ सामान हम ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखें ऐसे खाते हैं पाए, यहाँ पे ना चलते फिरते लोग पाया पकड़ लेते हैं और बस ऐसे शॉपर में पकड़ के खा रहे होते हैं। हेलो, 1 10 yuan? 10 yuan, ओके। पाकिस्तान, यस पाकिस्तान। हाँ हाँ हाँ, मज़ा सारा मसालों का है भाई। चिकन तो चलें चिकन होता है, बहुत ही माइल्ड मसाले होते हैं। लास्ट टाइम मैं कुछ लेकर भी आया था। यस, मायोनीज है एंड देन वी हैव केचप। लो जी, ये हो गया हमारा एयरपोर्ट के लिए सामान पैक। यार इसके साथ ऐसा करते हैं, हम एक अदर नान भी ले लेते हैं। ओके, ये सही है, फिट हो गया सही। जितने भी नॉन हलाल कंट्रीज़ होते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं अपने साथ मायोनीज़ केचप वगैरह लेकर आता हूँ, और जो चिकन स्प्रेड्स होती हैं या बारबेक्यू वगैरह इस तरह की जितनी भी मिलती हैं, पिज़्ज़ा सॉस, उसका फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं से आपको ब्रेड मिल जाती है इजीली, तो आपका गुजारा हो जाता है, स्पेशली जब आपको लंबे लंबे एयरपोर्ट फ़्लाइट्स पे हो, खाने का इशू हो। तो इसलिए मैं ले रहा हूँ अपने जहाज़ के लिए भी और एयरपोर्ट के लिए भी। देखें यार, 2 दिन जो पिछले गुजारे हैं काशगर में, कितनी सख्त सर्दी थी और कितने बादल थे, और आज जब जाने लगा तो देखें कितनी तेज़ धूप निकल आई है। कल शदीद सर्दी की वजह से ना बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे हमें। यार ये मेरा मिस हो गया है, ये वाला कैफ़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, परफॉर्मेंस वाला। रात को आई डोंट नो कितने बजे, हाँ यार ये लिखा भी होगा नीचे। तो यहाँ पे ये कुछ डांस दिखाते हैं, और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत ये रेस्टोरेंट कैफ़े और परफॉर्मेंस वाला इधर पूरा पर वो है।
चलें यार, जाने को दिल तो नहीं कर रहा काशगर से, लेकिन अब टाइम हो रहा है, मुझे अपनी थोड़ी सी पैकिंग करनी है और चलते हैं हम अपने हॉस्टल के अंदर। बैग शैग पकड़ते हैं और फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए चलेंगे इनके एयरपोर्ट के ऊपर। तो काशगर का एयरपोर्ट, पहले हमने काशगर का रेलवे स्टेशन देखा था, बहुत इंप्रेस किया था उसने। इस बार फिर देखते हैं हम चाइना का एयरपोर्ट। ऑलराइट, सो ऑल पैकिंग डन, बैग मैंने लगा ली हैं आगे पीछे और निकलते हैं जनाब हम अपने खूबसूरत काशगर के इस हाउस से। बड़ा अच्छा मुझे एक्सपीरियंस रहा और ये जो दरख्त लगा हुआ ना दरमियान में, इसकी सही गेम है। तो निकलते हैं यहाँ बाहर और अब हमने जाना है टूवर्ड्स एयरपोर्ट। तो पहले हम चलते हैं बाहर, खाम बाज़ार से गेट के आगे से हमें बस मिलेगी जो फूड एरिया है, स्पेशली मस्जिद के बिल्कुल सामने। तो जो ग्रैंड मॉस्क ऑफ काशगर है वहाँ चलते हैं और फिर पकड़ते हैं अपनी बस को। कॉफ़ी वैसे मैंने काशगर में इसलिए नहीं पी कि मैंने कहा यार अगले शहरों में तो मुझे खाने के इतने मसले होने हैं, तो कॉफ़ी मेरा फूड हुआ करेगी, अगले शहर में मैं कॉफ़ी पी लिया करूँगा। दूसरी मैं जितनी चीज़ें ट्राई कर सकता था वो तो यहाँ पे करूँ। तो आज देखें धूप है ना, तो काफ़ी अच्छा रश आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैं नहीं ट्राई कर सका, ये है क्या, व्हाट इज़ दिस, ये मैं खाना चाहता हूँ यार। जाते जाते टेस्ट तो करें। फिर ये मशरूम्स हैं कोई, इसको भी वो जो चाइनीज़ मसाले हैं प्रॉपर उसने मसाले लगाए हैं। ओके, तो गेम उठ गई। क्रिस्पी क्रिस्पी है ज़्यादा। ये मसाला बहुत स्पाइसी है। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। बहुत स्पाइसी है ये वाला, ज़ुबान जल गई। बस ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, मेरा तो ज़रा अंदर वाली गली में था, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग काशगर आएँ और बिल्कुल मेन इनकी सेंटर ऑफ द स्ट्रीट रहें, तो ये वाला जो मेहमान खाना है ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कदीमी शहर मेहमान खानसी, ये फ़ोन नंबर भी है, कदीमी शहर मेहमान खानसी ऊपर लिखा हुआ है। और ये देखें इनके कदीमी स्टाइल के ना वो भी बने हुए हैं, कमरे भी बने हुए हैं। तो ये ऊपर वाले जितने भी रूम्स हैं ओब्वियसली ये ज़रा प्रीमियम लेवल के हैं, जो बिल्कुल स्ट्रीट में है, बिल्कुल ऐसे जैसे इस्तकलाल स्ट्रीट पे आप लोग टर्की में जाते हैं ना, तो आपको भी इस तरह मिलते हैं। स्ट्रीट के ऊपर वाले जितने भी पुराने घर हैं ना, उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो चेक करें जी, काशगर का बसों का निज़ाम भी कितना मॉडर्न है। कोई आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी दूर के इनके शहर में आए हुए हैं। बिल्कुल वही तरक्की जो आपको दूसरे शहरों में मिल रही है, ऑलमोस्ट वैसी ही आपको यहाँ पे मिल रही है। और ये अगर आप गौर करें तो ये BYD की बसें हैं। ओके नाज़रीन, पहुंच गए हम काशगर के एयरपोर्ट। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे मेरी हॉस्टल मेट बता रही थी कि बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, बोर हो गए तुम जाके लेट से लेट जाना। लेकिन ये देख कर मुझे बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये टर्मिनल 1 है और शायद मेरा टर्मिनल 2 के ऊपर है। पार्किंग भी अच्छी खासी है यहाँ पर। बिल्कुल यार, ये तो मुझे लग रहा है जैसे बाकू का एयरपोर्ट है, इवन इस्तांबुल का भी बाहर से कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब हमारा डोमेस्टिक डिपार्चर है और फ़्लाइट है मेरी चोंगचेंग की। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शहर को
एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। आए टूटे हुए शोल्डर के साथ ट्रैवल करना ना, कहाँ से जाना है भाई? राइट, सिक्योरिटी क्लियरेंस, पासपोर्ट, ले जी सिक्योरिटी क्लियरेंस डन। और लुक एट द एयरपोर्ट। कहते हैं कि ये बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है, फजूल सा एयरपोर्ट है, ये मुझे काश्मीर के लोग कह रहे थे। ऑब्वियसली उनका जो स्टैंडर्ड है ना, वो उनके अपने मुल्क के मुताबिक है। और मैं भी कह सकता हूँ कि चाइना के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट तो नहीं मैंने देखे, लेकिन उनके ट्रेन स्टेशन इससे कोई 10 गुना बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप हमारे एयरपोर्ट के मुकाबले में देखें, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। सिर्फ जो इसमें कमी है ना, वो एक्चुअल में ये है कि आपको यहाँ पे शायद आउटलेट्स वगैरह कम नज़र आ रही हैं और अंदर आने के बाद जगह थोड़ी सी कम है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है यार एयरपोर्ट, वेरी क्लीन। और अब ये कि असल पता चलेगा जब आप बोर्डिंग पास वगैरह लेने के बाद और बैगेज जमा करवाने के बाद अंदर वेटिंग एरिया में जाके बैठते हो, वो कैसा है। जिस घर में मैं रह रहा था, उसकी जो ऑनर थी लड़की, वो मुझे कहती ना जाना, बड़ा फजूल सा है और बिल्कुल बस स्टॉप जैसा है, आपको दिल भी नहीं करेगा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। मैंने कहा यार मैं नहीं रिस्क लेता, मैं हमेशा ज़रा टाइम से पहले ही जाता हूँ, क्योंकि बसेस वगैरह पे जाना होता है, कुछ भी हो सकता है। तो चेक इन करवाते हैं और फिर आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर वाला सीन भी दिखाते हैं बस स्टॉप है या नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस हमारी हो गई है डन। और जनाब ये है एयरपोर्ट, नॉट बैड यार, साफ़ सुथरा, वेरी क्लीन। हम अपने एयरपोर्ट से मुकाबला करें तो यार बहुत अच्छा एयरपोर्ट है ये। चाइना के मुकाबले में उनको शायद ये छोटा लगता है, बट आए हम एक ज़रा राउंड लगा लेते हैं, आपको एक राउंड लगा के दिखाता हूँ इधर क्या क्या अवेलेबल है। और तो बैग में ज़रा अपने वहाँ पे रखा हूँ, तो मैं अपनी फ़्लाइट से आलमोस्ट 1.5-2 घंटे पहले पहुँच गया हूँ। अच्छा यार, ये मैं वैसे पहला फ्राइड चिकन देख रहा हूँ जो यहाँ पे मुझे नज़र आया। आगे तो कहीं हलाल मिलना ही नहीं है, तो पता करें। मजाक ही किया हुआ अंदर चिकन डालने का यार बहुत ही छोटा चिकन है। एनीवेज, ये मैंने असल में इसलिए लिया, आल्दो मुझे जहाज़ में मिलना था, लेकिन अगले 10-12 दिन ना मुझे ये चिकन इस तरह नहीं मिल पाना, मुझे आइडिया है, जिसके लिए मैंने कहा चलो यार अपनी तलब यहाँ पे पूरी करके जाते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको इजीली, क्योंकि सारी मुस्लिम कम्युनिटी है, सारा हलाल मिल जाता है, इवन जो सारे वर्कर्स होते हैं वो भी सारे मुसलमान होते हैं। तो कंफर्म करना फिर भी ज़रूरी है, सबसे पूछना, उनसे सर्टिफिकेट वगैरह पूछ लेना, या नाम वगैरह भी पूछ लेता हूँ जब वो दे रहे होते हैं। ये देखें जी, मैं कितने आराम से गया हूँ वहाँ पे, आराम से मैंने बर्गर शर्गर खाया, और ये मैं अपना लैपटॉप एप्पल का यहाँ पे चार्जिंग और अपना सारा सामान यहाँ पे रख के गया हुआ था। इतना आप सिक्योर यहाँ पे फील करते हो। पाकिस्तान। थैंक यू। ओके जी, तो काशगर से हम लोग निकल रहे हैं फाइनली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ चाइना। कोई ऑलमोस्ट 4.5 घंटे की मेरी फ़्लाइट है। मैं कहता हूँ लेवल है यार चाइना का, लेकिन बस चाइना का नाम है अपनी एयरलाइन की सर्विस की वजह से, और यही कहा जाता है कि इनकी एयरलाइन की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है जितनी इनकी बुलेट ट्रेन्स की अच्छी है। तो ट्रेन्स इनकी बिल्कुल टाइम पे आती हैं, लेकिन जो इनकी एयरलाइंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा लेट होती हैं। चेक करते हैं कैसी सर्विस है जी। चाइना साउदर्न एयरलाइन की मेरी फ़्लाइट है।
Okay, Nazreen, welcome to Chongqing Airport. वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इम्प्रेसिव एयरपोर्ट भाई। चोंगकिंग के एयरपोर्ट ने ही हमें पहले बता दिया है कि हम बहुत ही एक मॉडर्न शहर में जाने वाले हैं। तो अभी बैगेज लेने के लिए हम अगली एयरपोर्ट के अंदर जो ट्रेन है उसमें बैठने लगे हैं। ट्रेन आ गई है और अब जरा उस पर बैठते हैं। एक और एस्केलेटर वंस अगेन। Avoid the mistakes. Welcome to Chongqing. सारा एयरपोर्ट का स्टाफ पहुंच रहा है और हम अभी एयरपोर्ट से जा रहे हैं। लें जी, अर्ली मॉर्निंग हम लोग आए हैं तो इधर तो भाई बारिश हो रही है। सीन तो बड़ा प्यारा लग रहा है चोंगकिंग का। और वो है जनाब, नीचे जाना है हमने लाइन 2 पिक करने।站到了，右侧车门打开前，请不要触摸。ओके जनाब, सो फाइनली हमने कदम रख लिया है बाहर चोंगकिंग शहर के गांव में। और इधर तो बारिश हो रही है भाई, रात से इधर बारिश हो रही है। तो ये है जनाब चोंगकिंग शहर का फर्स्ट इम्प्रेशन। मुझे लग रहा है बड़ी अच्छी जगह पे मैंने ले लिया है होटल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड एरिया है। थ्रू आउट मुझे फूड स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सब कुछ बंद है और कुछ ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस जो है ना वो खुल गई हैं। सो 5 मिनट की वॉक करने के बाद आ गए हम अपने हॉस्टल में, जिसका नाम जी चिंगयो हॉस्टल शेयर्ड स्पेस। बना तो बाहर से बहुत प्यारा हुआ है और हमने बस इसमें एक बंक बेड लिया है पाकिस्तानी 1500 रुपीज़ का। हॉस्टल तो भाई बहुत कमाल का है, शेयर्ड स्पेस है। हॉस्टल के अंदर ही इन लोगों ने पूरा स्नैक्स वगैरह का, खाने पीने का पूरा एरिया बनाया हुआ कि आपको बाहर जाना ही ना पड़े। और ये चेक करें, ये एक शेयर्ड स्पेस है, गेमिंग करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे स्नूकर भी है ज़बरदस्त। ओके जी नाजरीन, सो हम लोग निकल पड़े। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है रेस्ट करने में लगाया, काफ़ी लंबा सफ़र करके आया था। और सेकेंडली जब से मैं आया हूँ सुबह से बारिश ही बारिश हो रही थी। तकरीबन अब शाम के 4 बज रहे हैं, अब थोड़ी सी बारिश शुरू की है तो मैं बाहर निकला हूँ और आपको मैंने दिखाना है चोंगकिंग शहर। हम पहली बाइक देखेंगे। अपने होटल से निकल रहा हूँ और मेरे दोनों तरफ फूड की आउटलेट्स जो हैं अब वो जोबन के ऊपर खुल चुकी हैं। बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही हैं। लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पे आके हमें ना हलाल का इशू हो जाता है। यकीन करें इतना दिल करता है ना मेरा ये नई नई चीज़ें ट्राई करने को। मैं सब लोगों को कहता हूँ भाई, आप जिस मुल्क में भी जाओ, आपने पाकिस्तानी खाने नहीं खाने होते। जिस मुल्क गए हो, इतना पैसा लगाया है, ट्रैवल किया है, आपने उन्हीं के खाने खाने हैं।
अपने खाने जब खाने हों तो वापस आके खा लेना, या बहुत कोई 5, 10, 12 दिन गुजर जाए फिर कहीं ना कहीं से कुछ देसी खा लो अगर तलब हो रही हो। तो मैक्सिमम आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों के खाने खाएं। और लिटरली यार बड़ा दिल करता है मेरा स्पेशली चाइना के खाने खाने का। बहुत ही ज़्यादा आइटम्स होती हैं इन लोगों की, अगर आप देखो ना, ये चेक करो। और आपको पता ही है हम भी जब चाइनीज़ फूड बनाते हैं पाकिस्तान में भी तो बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये इनकी डिफरेंट किस्म की डिशें हैं। तो कहीं ना कहीं पे अगर सी फूड मुझे नज़र आया जो कि अलहदा से बन रहा हुआ, वो हम इजीली ट्राई कर लेंगे। वाह चेक करो यार, ये इसने कितने खूबसूरत एक कॉफ़ी का स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पर सिर्फ अपनी गाड़ी के पीछे, और उसकी डिग्गी के ऊपर प्रॉपर एक पूरा कैफ़े बनाया हुआ है। चेक इट आउट, ये देखें V60 कॉफ़ी बना रही है यहाँ पर, ज़बरदस्त। Hello, हेलो, where are you from? I'm from Pakistan. Oh, where are your friends? Yeah, Pattaya. Yes. You want to try? यार मुझे इतना ज़बरदस्त इनका सेटअप लगा कि मैंने इनको कहा यार कॉफ़ी मुझे खुद बनाने दो, मैं इस सेटअप के ऊपर खुद कॉफ़ी बनाना चाहता हूँ। नाइस, Nice, very nice. Good job. ओके लें जी। चाइना में आके हम अपनी कॉफ़ी शॉट खुद बनाएंगे। ये है जी अब एक्सपर्ट वाला पार्ट। क्लोजर, Wow, you good at it. या Do you want to make flour? I will try my best. Yeah, maybe flour. Flour, okay. Alright जी, let's see कि कैसा बनता है हमारा लाटे आर्ट। Oh, very good. थोड़ा सा ख़राब बन गया है पर इट्स ओके। Very beautiful. ठीक है यार, चलो थोड़ा सा तो बन गया। एनीवेज वंडरफुल। अब मुझे अपनी कॉफ़ी चेक करने दो कैसी बनी है। Yes. very अमेजिंग अमेजिंग Amazing. अमेजिंग कॉफ़ी। सो व्हाट्स योर नेम? सासा। सासा, ओके जी। सासा यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, इट्स योर नेम? Yeah, it's ओके वंडरफुल यार, बहुत ज़बरदस्त मुझे ये कैफ़े लगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि इस तरह का एक सेटअप बनाऊँ, बहुत अच्छा कि गाड़ी के साथ सेटअप लग जाए। और ये छोटी सी मशीन आपको ये देखिए यहाँ पर रखनी पड़ती है। मैं अभी बहुत हैवी मशीन लेके जाता हूँ ट्रांजिट लाउंज की। ये ट्रूट ट्रांजिट लाउंज है, कहीं पे भी ट्रांजिट कर लें आप इस गाड़ी के अंदर जाके। तो ये देखिए यहाँ पे छोटा सा टैप भी है, छोटी सी मशीन है, फ्लेवर्स हैं, और उसके साथ साथ म्यूज़िक भी लगा हुआ है। और गाड़ी का देखिए कितना ज़बरदस्त मॉल बनाया हुआ है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ट्रांजिट लाउंज की जो कॉफ़ी आपको ऐसे मिल जाए। ओके जी, कॉफ़ी तो हमने अपनी बनाई है खुद, अब पेमेंट भी हमें खुद ही करनी पड़ेगी। एंड हाउ मच? How much? हाउ मच? 22. 22? Maybe 20? It's very cheap. No problem, 22. Okay. No problem, 22 is fine. Oh, thank you. कह रही तुम 20 पे कर दो, तुमने अपनी खुद बनाई है कॉफ़ी। अच्छा, मुझे कोई डिस्काउंट भी दे दिया देखो। So Alipay gave me discount of making coffee myself. Yeah. Alright जी, so it was सासा कॉफ़ी। मज़ा आ गया, बहुत मज़ेदार, और अरेबिका और रोबस्टा का ब्लेंड था, बहुत मज़ेदार। तो मकसद मेरा यही है कि ना सिर्फ आपको डेवलपमेंट दिखाऊं बल्कि इनके यहाँ के सिस्टम्स भी दिखाऊं। ये देखो कि साइडों पे कितने बड़े बड़े इन्होंने गमले रखे हुए हैं। दोनों तरफ हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं। और ये है पाथ बेसिकली बाइक्स के लिए चलाने के लिए। देखें साथ साथ जा रही हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बाइक्स। और जो वॉकिंग एरिया है फूड का वो ये है, सब लोग स्नैक्स खा रहे हैं। और टूर्स वगैरह भी यहाँ से चलते हैं, ये भी मैं देखूँगा यार। डिफरेंट यहाँ से टूर्स वगैरह निकलते हैं चोंगचिंग से माउंटेन्स एरिया के, तो वो भी देखता हूँ मैं अगर कोई अच्छा मुझे मिला तो। लुक एट दिस, जहाँ पे आपको खाने वाला सिस्टम मिलेगा वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रश नज़र आएगा। वाओ वाओ वाओ, टोटली इम्प्रेस भाई। चोंगचिंग ने फर्स्ट इम्प्रेशन जो दिया है अनबयानेबल। किसी भी शहर का
फर्स्ट इंप्रेशन हो और उसका हम फूड ना देखें तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारा वो फर्स्ट इंप्रेशन पूरा हो सके। फूड जैसे मैंने कहा कि मैं ट्राई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि वहाँ पे क्या क्या चलता है। तो चाइना का जो हर सूबा है ना, उसका अपना ही कल्चर होता है, अपना ही फूड होता है, और स्पाइसेस का लेवल भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो जैसे चंगडू के बारे में मशहूर है कि सबसे ज़्यादा स्पाइसी खाना वहाँ पर होता है। तो ये देखें, ये बहुत बड़ी लाल मिर्चों की बेलें बनाई हुई हैं इन्होंने, और ये रियल है यार, रियल लाल मिर्च है, ख़राब क्यों नहीं हो रही। बड़ी बड़ी सी इन लोगों ने बनाई हुई हैं। और यहाँ पे ये बेसिकली बहुत बड़ा स्पाइस का स्टोर है। ये देखें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश है। ये भी कुछ फूड की कोई आइटम बना रही हैं। ये देखें, ये मैदे की स्ट्रिप्स हैं और उनको ऐसे देखें गोल करके स्प्रिंग की शेप दे देती हैं। चेक करें, सफाई चेक करना। ये उसके बाद आई थिंक इसको फ्राई करते हैं और इसको पे शुगर वगैरह लगाते हैं। ये इन्होंने सैम्पल्स रखे हुए हैं, तो ये मैदा है, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी मीठा। अच्छा जी, ये थोड़ा सा डार्क है, छोटे छोटे से पीसेस हैं। हाय ओके जी, देन वी हैव ब्लैक कलर का, ये सड़ा हुआ है ब्लैक कलर का। ये सॉल्टी है बट मज़ेदार है। चलें जी, ऐसे ही खा लिया। बाज़ औक़ात मेरा दिल करता है मैं चीज़ें ये बाय करके घर लेके जाऊँ, लेकिन मेरा बैकपैक इतना फुल होता है कि वेट की भी गुंजाइश नहीं होती। 20 kg ही सिर्फ हमारा बैग ला होता है, और मेरे कैमरे और चार्जर्स और बैटरियों का इतना वेट होता है कि मैं कपड़े भी आपको बताया अपनी ये 2 ब्लू शर्ट 2 रेड शर्ट्स ये लेकर आता हूँ, बाकी ट्राउज़र्स वगैरह। ये देखो, ये भी बिल्कुल उसी तरह की ये स्पाइसेस की ही शॉप है। ये लाल मिर्च की बेलें हैं, चेक कर रहे हो, ये लाल मिर्चें इतनी बड़ी बड़ी, और ये ओरिजिनल लाल मिर्च है सूखी हुई, और ये बहुत बड़ी बड़ी आपको लाल मिर्चें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और ब्रांड भी, चाय के ब्रांड्स भी ना, इधर कॉफ़ी के बाद चाय के ब्रांड बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो इधर जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना चाह, ये चाइना में भी चाय को चाय कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर चाय भी कहते हैं और चाय भी कहते हैं। तो बहुत जगहों के ऊपर आपको ये चाह नज़र आएगा। हर प्लाजे के अंदर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक प्लाज़ा जो है ना, वो पूरा फूड का प्लाज़ा है यार, कमाल, ज़बरदस्त। ये दूरियान पड़ा हुआ है, आई थिंक आर्टिफिशियल है, इतना खूबसूरत। वाह यार, मेरा लिटरली बहुत दिल कर रहा है ये चीज़ें ट्राई करने को। इतनी मज़े की इन्होंने स्पाइसेस बनाई हुई हैं। सिस बारबेक्यू, हाँ ये खा सकते हैं हम, वो भी सी फूड। प्रॉन्स खा सकते हैं, ऑक्टोपस खा सकते हैं हम, ये ऑक्टोपस की लेग्स हैं। हेलो। और ये पता क्या है, ये फ्रॉग है, ये मटन है। फ्रॉग नहीं खा सकते, बहुत सख्ती से मना है हमारे मज़हब में। इवन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने मेंढक को मारना भी नहीं है, सबसे मासूम जानवर कहा गया है, जिसकी वजह से हमें मना किया कि आपने मेंढक को मारना भी नहीं होता। समझ नहीं आती। ये लास्ट टाइम भी हम देखते थे, ये नीचे इसकी हीट होती है और ये गर्मा गर्म पत्थर होते हैं, और उसके ऊपर ना ये इन्होंने, लगता है जैसे कोई तोता है, पता नहीं क्या होता है ये, या कोई परिंदे का कोई बाजू होता है या क्या होता है। ओह वाह, ये पता क्या है, ये हरी प्याज की बहुत बड़ी डंडियाँ हैं, उसको इन्होंने नीचे से कुछ फ्राई किया हुआ है या उसके ऊपर कोई लेप किया हुआ है और फिर तेल लगाया हुआ है। ये है कमाल की चीज़ भाई, जंबो प्रॉन्स। ये सारा इधर प्रॉन्स ही प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर भी है, सारे प्रॉन्स हैं, ऑक्टोपस भी हैं, ये सारा, और सी शेल्स भी हैं। ये हलाल होता है, ये हम खा सकते हैं, बाकी स्पाइसेस वगैरह हैं क्योंकि इसमें फ्राई वगैरह भी कुछ नहीं हुआ हुआ। ओके, ये आई थिंक अब कुछ पिग की चीज़ें हैं, ये हम नहीं खा सकते, बट मुझे अच्छा ये लगता है कि यार इन्होंने कितनी इनोवेशन की हुई है। ये अभी आप देख रहे हो कि मैं एक प्लाजे के अंदर हूँ इनके फूड के, और बाहर स्ट्रीट से मैं आया हूँ इसके अंदर, और कितने ज़्यादा प्लाजे हैं। ये डिफरेंट पोटैटो फ्राइज़ हैं डिफरेंट शेप के अंदर। फैंसी कितना होता है यार, मतलब ये अब अगर ना घूमता तो क्या जाता, लेकिन उसको घुमा रहे हैं कि इतना फैंसी लगता है। ये मशरूम्स हैं सारे, मशरूम, और ये मुर्गी के पंजे बहुत शौक से खाते हैं यार, मैंने आपको दिखाना था।
ये देखो, ये सारे मुर्गी के पंजे हैं जिन्होंने बॉयल किए हुए हैं, बहुत शौक से खाते हैं चाइना में। ये वो उधर से स्क्वायर है जहाँ से मैं चलता हुआ आया था, और ये पूरा यहाँ से लेकर वो एंड तक ये स्ट्रीट जाती जा रही है। अब पूरी मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, अदरवाइज़ बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मैंने हाईलाइट्स ही दिखानी है, बस ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये भी एक प्लाज़ा है। ये देखें जी, जैसे मैंने आपको पहले पंजे दिखाए थे अभी अंदर, यहाँ पे भी ये देखें, ये ज़रा डीप फ्राइड पंजे हैं, ब्राउनिश, वो थोड़े से वाइटिश हैं। तो ये भी हैं भाई, यहाँ पे 2 बाल्टियाँ पकड़ के, साथ इन लोगों ने कुछ नूडल्स रखी हुई हैं, मसाले रखे हुए हैं, और अपने कंधे पे लेके चलते हुए। व्हाट इज़ इनसाइड? आइसक्रीम? पता नहीं, आइसक्रीम लग रही है मुझे, और ये कुछ मसाले हैं इसके साथ। रिस्क नहीं ले सकता कुछ और ना निकला है। ये देखो जी, दिस इज़ अनदर प्लाज़ा, और ये भी ऐसा ही है। ओ ये उससे भी बड़ा है यार इसमें। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। ये देखो ऊपर बत्तखें घूम रही हैं, और ये सारी, ये देखो छोटी मोटी बत्तखें, ये बतख के बच्चे हैं, ये उसकी गर्दन है, ये सारी डक्स हैं, और पूरी उसकी फेस समेत ना उसको उन्होंने पता नहीं क्या फ्राई किया हुआ है या क्या किया हुआ है, आई डोंट नो। ये चीज़ आप नोट करो कि ये खाने की जगह है, और हर स्टॉल की अपनी हाइजीन कितनी ज़बरदस्त है, और ओवरऑल बाकी जो दरमियान में भी जो चलने वाली जगह है, खाने पीने वाली जगह, कितनी सफाई आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ओवरऑल। एक आपको ख़तरनाक चीज़ मैं दिखाने लगा हूँ, लो जी, दिस इज़ स्कॉर्पियो। ये जो है ना बग्स, ओए होए होए, ये बग्स हैं, ये भी वही बग्स हैं। ये कुछ लोग खाते हैं, इन्होंने फ्राई किया हुआ है। ये कन खजूरा फ्राई किया हुआ है, ये लीच है, इसको भी इन्होंने फ्राई किया हुआ है। आई डोंट नो ये लोग खाते भी हैं या नहीं खाते, लेकिन ये है कि ये लोग यहाँ पे बना के बेचते ज़रूर हैं। इन्होंने स्टिक्स लगाई होती हैं, इनको फ्राई भी करके देते हैं और बारबेक्यू भी करके देते हैं। ये देखें सारी सुंडियाँ हैं, ये कन खजूरा है यार, देख करें कहाँ से पकड़ के। ये छोटा स्कॉर्पियो है, ये बड़े बड़े बग्स हैं, ये चेक करें काली मक्खी, वो पर चेक करें इसके, ये भी बड़ी मक्खी है, लीच है, ये भी तो लगा के ये बैठी हुई है, पता नहीं लोग इसे खाते भी होंगे या नहीं खाते होंगे। यार ये मेरे मतलब की चीज़ यहाँ पे नज़र तो आई थी, चीज़ कॉर्न डॉग, लेकिन इसकी शॉप के ऊपर यहाँ पे पॉट भी मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं नहीं ले रहा। ओके जी, सो ये चेक करें, ये आलू की भुजिया, जैसे हमारे नॉर्मली अंडा शामी वगैरह या अंडा घोटाला बनाया जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। आलू की भुजिया है और उसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें हैं, बस ये स्पाइसेस वगैरह हैं, ये आप ऐड करवा लो। यार भूख बहुत शदीद लगने लगी, इतनी मज़े की खुशबुएँ आ रही है ना यहाँ पर। मैं सिर्फ ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी फूड फ्राई होता हो, वो हम खा सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आई थिंक हमारे मतलब की चीज़ है। ये देखें, ये हैं जी फ्राइड राइस, सोया सॉस, राइस, और ये देखें गर्मा गर्म हॉट प्लेट के ऊपर बना रही है, ये हम खा सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं, पता नहीं क्या बना रही है, जो भी बना रही है बहुत मज़े का लग रहा है यार देखने में। कुछ फिलिंग सी किया इसने, और ये ऊपर जो सॉसेस लगाती हैं ना, ये ऑयल और स्पाइसेस का कुछ मिक्सचर होता है, ये बहुत मज़े का होता है। What is this? टोफू। टोफू, ओके। ये टोफू वैसे हम खा सकते हैं, सोयाबीन से बनता है। ये भी मज़ेदार चीज़ है। टर्की के अंदर भी हमें नज़र आती है, मैदे के अंदर एक छोटा सा आप गोश्त का पीस डालते हैं, इन्होंने ऑब्वियसली ज़रा पोर्क का डाला होगा, और उसको फिर ये देखें गर्म पानी के अंदर बॉयल कर देते हैं, और साथ इसके अंदर ये जो पत्ते पड़े हुए हैं ये डाल देते हैं, और एक ब्रॉथ बन जाती है, और फिर आपको इस तरह स्पाइसेस के साथ सर्व करते हैं। ओके जी, ये आई थिंक
बस मेरे मतलब का एक स्टॉल लग रहा है जिसमें सब कुछ सी फूड है और हम यही खा सकते हैं, और इधर और भी कुछ फ्राई नहीं हो रहा। और मेरे मतलब की चीज़ जो है वो ये जंबो प्रॉन्स ही लग रहे हैं, तो यही ट्राई करते हैं फिर। सो यार मैं पहले सोच रहा था ये मैं ले लूँ फ्राइड प्रॉन्स, तो ये तो हम खाते ही रहते हैं, तो चाइना आए और दोबारा वैसी ही चीज़ खाई तो फिर चाइना क्या आए। तो ये इसने बताया कि ये भी तुम ट्राई कर सकते हो। ये श्रिम्प ही हैं और श्रिम्प के मैंने बॉल्स बनाए हुए हैं और ये डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ इसने फिर बनाए हुए हैं इसके अंदर। तो ये कुछ ज़्यादा स्पाइसी हैं, ये कह रही है गार्लिक के अंदर मैंने बनाया हुआ है, और ये देखो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको रेड मिर्चें नज़र आ रही हैं, उनकी बहुत तेज़ होती हैं। सो विच वन इज़ दिस वन? दिस इज़ स्पाइसी, दिस इज़ स्पाइसी। अच्छा थोड़ा थोड़ा स्पाइसी है। दिस वन ओके वन। ओके नाजरीन, रेडी फाइनली हमने कुछ ले ही लिया है। ये एक टेबल हमें एंड में नज़र आ रही है, इधर बैठ के खाते हैं करते हैं। मुझे यहीं पे जो है ना वो गार्लिक की खुशबू आ रही है। हाँ हाँ हाँ, चेक करो भाई। अच्छा साथ नूडल्स भी हैं और साथ श्रिम्प भी है। सो लेट्स ट्राई 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह यार, श्रिम्प का तो मैं वैसे ही फ़ैन हूँ, और वो जो गार्लिक का उसने फ्लेवर बनाया हुआ है और ऊपर देखो हरा प्याज जो डाला है ना, उसका भी अपना एक मज़ा है। तो चाइनीज़ आपको पता है गार्लिक और जो स्प्रिंग अनियन है इसका एक मिक्सचर सा बनाते हैं, उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बहुत मज़ेदार, सही रिकमेंड किया था उसने, स्पाइसी नहीं लिया मैंने। गार्लिक बहुत मज़ेदार है। खाली नूडल्स भी खा के देखता हूँ इसकी। ये जो काशगढ़ में मैंने खाई थी ना वो डिफरेंट नूडल्स का एक हमने प्लेटर खाया था, उसमें वो जो शीशे वाली नूडल थी ना, शीशे वाली, ये वो हैं। ओह हो कमाल भाई, फिनिश कर दिया मैंने। प्रॉपर मील था, ये प्रॉपर मील था। देखने में इतना छोटा सा कप, लेकिन उसके अंदर नूडल्स, उसके अंदर फ्लेवर्स और श्रिम्प के प्रॉपर बॉल्स, मज़ा आ गया। वेरी 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 शीशे। देखें जी, फूड स्ट्रीट चलती जा रही है और ये एक मुझे बहुत लंबी लाइनें नज़र आ रही हैं। लगता है ये बहुत ही का मज़ेदार चीज़ है। अरे वाह, ये हमें जो कीमे वाली टिक्की काशगढ़ में नहीं मिली थी ना, मुझे लग रहा है कि ये मुझे यहाँ पे नज़र आ गई है, कुछ उसी से मिलती जुलती है। टिक्की तो मुझे बहुत मज़ेदार लग रही है और क्रंची भी है, बट हलाल नहीं है। और ये लंबी लाइनें चेक करें, ये कोई लगता है बहुत ही मज़ेदार कोई फूड है। इसके अंदर बेसिकली आपको बारबेक्यूड चिकन के पीस हैं या जो भी है, ये देखें, ये नीचे ट्रे है और उसके नीचे ही ड्रिंक है, और बस सिंपल उसको कुछ ने फ्राई किया हुआ है और कुछ इसके अलावा जो है उसको बारबेक्यू कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन बात वही होती है ना, जिसको अल्लाह ताला ने रिस्क देना हो तो उसकी लाइनें लग ही जाती हैं। तो सब लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। इसके अलावा वहाँ पे भी आगे सेम ही चीज़ बिक रही है, आई थिंक। लाइनों की लाइनें यार, आप जाते जाओ अनबयानेबल। ये यार सबको टेस्ट करा रही हैं। ये कोई स्वीट है बेसिकली, ये आपको टेस्ट करा रहे हैं। ये इन्होंने मुझे दिया है, लेट्स ट्राई। ओह क्या कमाल चीज़ है यार। दिस इज़ चाइनीज़ मरूंडा। कोई राइस है और उसके साथ अंदर स्वीट वगैरह भी मिक्स है, और ऊपर से कुछ पाउडर भी डाल रहे हैं कराने के लिए। इन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर खुशका लगा रहे हैं।
और उसके बाद अगर आपने बाय करना है तो आप फिर यहाँ से बाय कर लें। ऑलराइट जी, सो आज के ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं फिनिश। काफ़ी लंबा मेरा सफ़र रहा, काशगर से लेके चोंगचिंग के शहर में बहुत इम्प्रेस किया। फर्स्ट इम्प्रेशन वाज वेरी वेरी अनबयानेबल। और मेरे कैमरे की बैटरी इस वक्त ख़त्म हो रही है, वरना मैं चाहता तो अभी और भी कुछ चीज़ें दिखाता। पावर बैंक्स भी मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो एनीवेज़ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। चोंगचिंग में आज था मेरा पहला दिन और हमने इसका फर्स्ट इंप्रेशन देखा। मैं 1 या 2 दिन और मज़ीद यहाँ पे रहूँगा और आपको इसके सराउंडिंग में और इस शहर की मज़ीद जो डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करूँगा। चाइना की सीरीज़ बीइंग अ ट्रैवलर के ऊपर चल रही है, जुड़े रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग।